एक और गलतफहमी मैम लोगों में बहुत ज़्यादा होती है कि आपको अपनी फिजिकल इंटीमेसी, क्योंकि आपको अपने आप को प्योर करना है तो आपको फिजिकल इंटीमेसी भी बंद करनी पड़ेगी, या यू हैव टू एब्सटेन फ्रॉम सेक्स। क्यों जल्दी डेथ भी हो रही है, पीपल आर हलचल हलचल थॉट, ये करना है, वो संभला हुआ कोई भी नहीं है। तो टाइम ही मेन है। जितने यंग एज में आप आ जाओ, बोलते मुरझाए फूल परमात्मा को नहीं लगाए जाते, फ्रेश फ्लावर लगाए जाते हैं, ये विवेकानंद ने बोला। मैं बच्चों को भी पाल रही हूँ, घर के प्राणियों को भी पाल रही हूँ, उसके बीच में से डबल मेहनत है, उसके बीच में से टाइम निकालना है मैंने अपने लिए। घर भी बिल्कुल फिट होना चाहिए, बच्चे, खाना पीना सारा। सो आज हमारे साथ हैं प्रेमामयी गुरु माँ, जो कि आज हमें बताने वाली हैं कि लाइफ को कैसे जीना है, कैसे आप घर में रहते हुए भी स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चल सकते हो। तो आइए उनका वेलकम करते हैं। वी आर वेरी ग्लैड टू हैव हर टुडे ऑन आवर शो। गुरु जी कैसी हैं आप? कोई ठीक है। वी आर वेरी ग्लैड, वेरी ऑनर्ड टू हैव यू ऑन आवर शो। थैंक यू। और बाकी हम लोग शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। गुरु माँ, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक जो एनर्जी है, उसका आपके लिए क्या मतलब है? मेरे लिए अध्यात्म का मतलब एक आदर्शमय जीवन जीना जी। जो हम नॉर्मल जी रहे होते हैं ऑर्डिनरी बन के, जब स्पिरिचुअलिटी में एंटर होते हैं तो हमारा हर एक्शन जो है वो पूरा राइटली अध्यात्म के तरीके से चलता है, सात्विक तरीके से चलता है। उठना, बैठना, चलना, इवन आप वॉक भी कर रहे हो, आप लगेगा कि शरीर को चला रहे हो, आप नहीं कर रहे हो। अच्छा। इतना ज़्यादा अफेक्ट होता है। कोई काम कर रही हूँ मैं किचन में भी, तो ये हाथ चल रहे हैं, मैं नहीं हूँ। इतना ज़्यादा साक्षी रूप में रहना शुरू कर देते हो। ओके। तो ये पता भी नहीं है लोगों को। तो मैं सोचती थी कि लोगों को पता चले कि जैसे तुम काम के साथ में, सेवा के साथ साथ में तुम एक साक्षी रूप में देखने वाले हो। साक्षी रूप को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? साक्षी माना तुम सिर्फ देखने वाले, तुम कर नहीं रहे हो। ओके। अगर इस शरीर को गुस्सा आ रहा है तो तुम देख रहे हो, तो तुम इसको चुप करा दोगे, बिकॉज यू आर द नाउ ड्राइवर। तुम कार के ड्राइवर हो, तुम चला रहे हो। तो वो चीजें कैसे पता चले लोगों को? जब मुझे पता चली तो मैंने सोचा मैं जितना हो सके तो पता चल जाए कि जीवन में हम ऐसे भी जीवन जी सकते थे। तो मैम आप अपनी थोड़ी सी जर्नी हमको बता सकते हैं, आप कैसे इस चीज़ के साथ जुड़े, या आपको कैसे एनलाइटमेंट मिला कि मुझे ये करना चाहिए? मुझे पता तो नहीं था। बचपन से हमने वैष्णो देवी के ही घरों में किया जाता था, दुर्गा को मानते थे सिर्फ, और कुछ भी नहीं था मेरे पास। और बड़े अच्छे ब्राह्मण कुल की फैमिली से, जहाँ लहसुन प्याज भी हमारे दादी दादा ने नहीं खाने दिया, जो कि आजकल बहुत जरूरी है। तो हमारे में टेस्ट नहीं कि मैं खाएं तो उल्टी कर देंगे, ऐसे वाला बचपन से किया गया। फिर उसके बाद जब मैं बाहर बॉम्बे आई, उधर मुझे बताया गया कि तुम्हारे घर के पास गंगा बह रही है, और ये गुरु जो है वो बॉम्बे में रहते हैं। जहाँ जिस सत्संग में मुझे लाया गया, तब तक मैं दिल्ली आ चुकी थी। अच्छा। दिल्ली में मेरे से 5 मिनट के रास्ते पे था जहाँ वो आते थे। तो तब मुझे लगा, मैंने सुना था कि जब डिसाइपल रेडी हो जाता है तो मास्टर इज ऑन द डोर। तो मेरे साथ पूरा ऐसे ही हुआ। कि जैसे गुरु, मैं तैयारी हो गई है और वो मुझे मिला है। और ये जब देखा तो पहले तो मैं मानती नहीं थी, क्यों जाऊँ, मैं दुखी नहीं, मैं सुखी हूँ, सब हूँ। लेकिन जब देखा, पहुंची, तो रिचेस्ट लोग थे उधर, आपके ग्रेटर कैलाश में ही, और मस्ती कारें और फुल ऑफ डायमंड, फिर भी औरतें रो रही हैं। अच्छा। तो मैं तो पागल हो गई कि मैं तो इतनी सुखी हूँ, मैं क्या देख रही हूँ। हाँ। फिर धीरे धीरे पता चला कि गुरु तो था ही, हम कितने जन्म गवा देते हैं। गुरु है, सत्संग भी सुन लिया, फिर भी मेरी किटी पार्टियां भी चल रही हैं, सब परहेज कोई नहीं है संसार से, तो वो प्रोग्रेस कैसे हो? फिर मेरे तरीके से जो मैंने समझा कि इसका मतलब अभी परमात्मा और दुख देना चाहता है कि अच्छा वाला इंसान है और ये समझ नहीं रहा है, इसको मैंने चुना है। और ये जैसे डॉक्टर भी बोलता है परहेज करो, तो इसमें भी तो परहेज तो है ना। तो आपको, आपकी सोल को भी परहेज चाहिए। परहेज चाहिए। धीरे धीरे जो 10 कॉल आती थी, तुम एक लोगे इम्पोर्टेंट, तो धीरे धीरे संसार से मन उसमें से निकलता गया, और गुरुओं की वाणी में पढ़ना, गीता का ज्ञान सुनना, तो उस तरफ चलता गया। तो ऐसे करके फिर जीवन देखो बदलता गया आगे। तो आपको कैसा लगा जब आपने पहली बार अपने गुरु को जब देखा होगा साक्षात, वो कैसा फील होता है? उस समय तो लगा कि है क्या, अचंभा तो लगा बड़ा।
और वो एनर्जी जो टकराई आपस में, तो पता नहीं कितने पिछले जन्मों तक मैं चली गई। अच्छा। और एक जन्म देखा कि वहां मैंने ये जाप करा हुआ, जाप की सिद्धि करी हुई है, हरे राम अच्छा। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ये अपने आप निकला, मैंने कभी नहीं जपा जी। तो फिर मैंने देखा कि ये गुरु की, जिस गुरु को मैंने छोड़ा था उसकी एनर्जी से जब टकराई तो मेरे पिछला जहां मैं छोड़ के आई थी वो शुरू हो गया। जी। स्पिरिचुअलिटी के लिए गुरु कितना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में? क्या बिना गुरु के हम लोग उस पाथ पे चल सकते हैं या आपको गुरु चाहिए ही चाहिए? बोलते तो हैं हठ योग है, ये दूसरे योग है, तुम कर सकते हो, तुम सातों चक्रों पे मेहनत करके भी चल सकते हो। मेरे अनुभव से जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मिलारोपा, बुल्ले शाह और अमीर खुसरो जी। ये टॉप मोस्ट शिष्य हुए हैं जिनको मैं चाहती थी कि मेरे साथ भी गुरु ऐसा करे और मैं ऐसा बनूं। ओके। ये परीक्षाएं होती हैं और डिपेंड करता है कि तुम किस लेवल तक हो, तुम्हारे साथ वैसी परीक्षा होगी। जी। तो गुरु का होना जो है, आप कुकिंग सीख रहे हो तो भी गुरु चाहिए, पढ़ाई कर रहे हो तो भी टीचर चाहिए। तो इस रास्ते में लोग सोचते नहीं हो जाएगा, वो फिर अभी हट जो करे कुछ करे, मैं नहीं मानती। मैं मानूंगी कि एक दिन एक जन्म आएगा ही आएगा जब गुरु तुम्हारी डायरेक्ट तुम्हारे से पूरा परखेगा। यूनिवर्स परखता है हमें आगे जाने के लिए, तो उसके बीच में जब पास हो जाते हो तो फिर तुम्हारा आगे का जीवन, तो आवागमन खत्म होता है। आपने बोला कि परीक्षाएं होती है, आपके साथ भी हुआ कुछ ऐसा? हो अनलिमिटेड, क्या बताऊं। जैसे? लेकिन छोटी होती, मैं सत्संग जा रही हूँ, मैं बच्चों को टिफिन भी बना के स्कूल भेज के भाग रही हूँ, लेकिन उधर कोई मेरे को देख नहीं रहा है क्योंकि मैं दूर ही बैठ रही हूँ, दूर से उठ के मुझे वापिस आना है, तो कौन मुझे पसंद करता जी। तो उसमें सोचेगी इन्वॉल्व नहीं होती, कोई बड़ी अहंकार वाली कोई आई है हमारे पास, अंदर में मैं हूँ नहीं, लेकिन करूँ क्या। संडे मैं बिल्कुल दीदी के पास बैठती थी, सो दैट मुझे अंदर से खुशी हो रही है और मौका नहीं मिल रहा है। तो इधर भी परीक्षाएं हो रही थी, सेवा कोई नहीं दी जाती थी क्योंकि ये तो इन्वॉल्व भी नहीं है। आखिरकार अंदर से इतना रोना आता था। एक दिन ऐसी परीक्षा हुई जबरदस्त। कैसे? कि मैं कार लेके जाती थी तो उसमें वो सुन नहीं सकती थी, माता जो बड़ी बुजुर्ग थी जी। मुझे नहीं पता था ये सुन नहीं सकती, मैं तो अपने राइट रास्ते पे चल रही हूँ, उनका छोटी फिंगर में मेरा टायर टच कर गया। अच्छा। उस समय तो मैं ऑर्डिनरी लोगों की तरह गुस्सा तो कर गई, लेकिन बाद में गुरु की परीक्षा समझी थी लेटर, उसमें क्रिमिनल केस जैसा बना दिया गया। अच्छा। हुआ कुछ नहीं, लेकिन मेरा ये गुरु की परीक्षा थी कि ये अपने घर वालों की सहायता लेती है जहाँ मेरे पे विश्वास है। तो मेरा 100% विश्वास था, जबकि मैं मिली भी नहीं हूँ इतना उनको जी। और सिर्फ लेटर लिख दिए उनको जाके कि ऐसे ऐसे हुआ है और बताइए क्या करूं। उधर केस बंद हो गया। अच्छा। तब मैंने देखा ये गुरु की परीक्षा है। मैं परखी गई कि घर में जो लोग हैं उनको नहीं बताया, उन लोगों ने FIR करी, हमने नहीं करी। तो इन परीक्षाओं से गुजर के, ये तो सबसे बड़ी थी ना, ये तो सोचा भी नहीं था। और मैं तो भागी उस समय, कोई और मेरे पास सत्संगी कनेक्शन नहीं थे, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भाग रही हो, ये क्या हो रहा है, सेवा सिमरन सत्संग। मैंने सिर्फ रोना कि सेवा सिमरन सत्संग मेरी जिंदगी में क्यों, हर कोई जा रहा है मेरे साथ क्यों। तो एस्ट्रोलॉजर तो बोले जी कोई राहु जा रहे थे, ऐसा हुआ था। वो थोड़ी छोटी सोच थी। धीरे धीरे जब पता चला कि इतनी बड़ी परीक्षा थी मेरी और कोई वो छोड़ के बैठ जाता, तो मेरे से ये कौन था जो अंदर से नहीं करवा रहा, छुड़ा नहीं रहा था। मैं तो बदनामी दे देती, लोग कितना कितना बदनामी देते हैं, ये सब नहीं हुआ और आज मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। तो मैम क्या, जैसे अभी आपने बोला कि हमें अपने आप को थोड़ा सा लेट गो करना पड़ता है, हाँ, है ना, तो क्या ये पॉसिबल है या क्या हमको घर छोड़ना ही पड़ेगा अगर हमें एनलाइटमेंट तक पहुंचना है, या हम लोग? देखो आपके सामने बैठी हूँ, कहाँ छोड़ा है? अच्छा। कहाँ छोड़ा, मैं कहाँ गई? छोड़ना चाहती थी, छुड़ाया उन्होंने, क्योंकि फिर तुम अधूरे जाते हो। अच्छा। अगर मैं बीच में 1986 में मैं भागी हुई, उस समय गुरु नहीं मिला था मुझे, तब भी कुछ कुछ होता था कि मुझे ये जीवन नहीं जीना है। भागी हुई मतलब? भागी मतलब घर से सोचा मैं ऋषिकेश जाती हूँ। अच्छा। ट्रेन में बैठ भी गई हूँ, फिर भी ये लोग मुझे बचा के ले आए, अंदर से ही आवाज है नहीं। अच्छा। तो इसका मतलब 89 में गुरु ने मिलना था, 1989 में, इसलिए मुझे निकाला भी गया उधर से। तो इस तरह से जब 89 में गुरु मिले, 86 में ये सब हो रहा था, तो तब लगा कि मैं तो अधूरी जाती दुनिया से, अभी गुरु ने तो पकड़ना था, परीक्षाएं लेनी थी। तो उसके बाद ये धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हुई और कोई मेरे साथ ज्यादा लोग नहीं थे जिनसे मैं पूछती, क्योंकि गृहस्थ संभाल रहे हो तो अलग अलग कहाँ जाओ, कब पूछो। तो ये प्रेरणाएं भी मुझे अंदर से ही आती गई हर चीज की। जी। तो अपने आप ऐसे घटना घटती गई।
तो आपके गुरुजी का नाम क्या था? दादा लक्ष्मी भगवान। अच्छा और कोई चॉइस नहीं दी जाती है। अच्छा। वो सिंधी थे, मैं एक कट्टर ब्राह्मण शर्मा जम्मू कश्मीर की, तो देखो मैं इसमें भी देखा कि कोई चॉइस दी जाती है? नहीं। माँ बाप चॉइस दी जाती है, तुम्हें डाला जाता है वहाँ पे। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ तुमने छोड़ा, तुम्हें वही गुरु, मेरे अनुभव से वही आगे मिलते हैं। और वही एक टाइम आता होगा वो स्ट्रिक्टली तुम्हें पकड़ लेते हैं, हम ढीले ढीले रहते हैं थोड़ा थोड़ा, तो फिर उसके बाद ही हमारी सारी परीक्षाएं भी शुरू होती हैं और फिर दुनिया में देने के काबिल भी बना देते हैं। तो आप कह रहे हो कि हमें घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं। हमें कुछ त्यागने की ज़रूरत नहीं है? या त्याग यही है कि तुम जो इतना ज्यादा संसार में घुसे होते हो वो धीरे धीरे कम आ जाता है, क्योंकि हमारी 10 किताबें उन्होंने दी पढ़ने के लिए भी, सब कुछ होमवर्क भी करना है, तो फिर इंटरेस्ट उन किताबों में आ गया। अच्छा। तो उसके बाद संसार से कम कम टाइम मिला, कोई एक फोन भी करता तो गुस्सा आता था कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसा प्रोग्रेस होती जाती है। अच्छा, अपने आप ही अंदर से आप कटते जाते हो चीजों से। यस। फिर वो संसारी वो मजा नहीं आता ना उन लोगों से बात करने का। अच्छा, तो मैम फिर इसमें तो बहुत प्रॉब्लम नहीं हो जाती कि आप तो चलो आप उस पाथ पे चल रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो हो, लेकिन जो लोग आपसे कनेक्टेड है, जैसे आपकी फैमिली हो गई, उनको तो थोड़ा सा फील होगा ना कि ये हमसे थोड़ा शुरू में हुआ जी, बाद में उनको पता चल गया कि बहुत अच्छे रास्ते चली है, तो धीरे धीरे सबने मुझे सहयोग दिया, नाराज कोई नहीं हुआ मेरे से। चलिए, आप तो बहुत लकी थी कि आपकी फैमिली पर होता होगा ऑब्वियसली कि लोग घर में बहुत डिफिकल्ट कर देते हैं ऐसे लोगों की लाइफ जो इस पाथ पे चलना चाहते हैं। नहीं, लेकिन गुरु है ना, तो उसकी वाणी में क्या है, तुम एक एक्टर हो जी, एक्टिंग करनी है सत्य वाली, ऐसे चलाकी वाली एक्टिंग जो दुनिया में करते वो नहीं। मैं बच्चों को भी पाल रही हूँ, घर के प्राणियों को भी पाल रही हूँ, उसके बीच में से डबल मेहनत है, उसके बीच में से टाइम निकालना है मैंने अपने लिए। घर के बिल्कुल फिट होना चाहिए, बच्चे, खाना पीना सारा, तो है ना डबल मेहनत। तो ये भी वही लोग करवाते हैं, हम कहाँ अपने से कर सकते हैं। अगर मेरी निष्ठा है, उन्होंने देखी है, तो फिर वो सारा कुछ खेल शुरू हो जाता है। तो मैं आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकते हैं कि कैसे लोग इस पाथ पे भी चलें, अपनी फैमिली लाइफ भी अच्छी रखें? अभी देखो, जैसे कई औरतें, अच्छी धर्मपत्नी क्या करती हैं, अगर हस्बैंड बाथरूम में नहा भी रहे हैं, बाहर उनके अंडरगारमेंट ये सब रख देंगे वो। तो धीरे धीरे उन्होंने एक सत्संग में बात करी, भाई ये तो मैं तो ऐसे ऐसे करती हूँ। बोलते नहीं, कल को तुम दुनिया में नहीं हो, बोलेंगे हाय मेरी बीवी कितनी अच्छी थी, मेरा ये तुम्हारा फर्ज है, तुम कबर्ड में उनका सब कुछ फिट होना चाहिए। अच्छा। ये घर के कर्म प्राणी, बच्चों के लिए सारा डाइट, उनका खाना पीना देखना, ये सब तुम्हारा को परफेक्ट होना चाहिए, उनकी सेहत के लिए भी सब। तो उसमें क्या है, मेरा पूरा ध्यान 24 घंटे है मेरे पास, उसमें से मैंने 2 बार सत्संग भी जाना है पूरी तैयारी करके। और सत्संग के टाइम है सुबह वही टाइम जब हस्बैंड ऑफिस में जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, शाम को टाइम है जब वो ऑफिस से आ रहे हैं और बच्चों को पढ़ाई करानी है, उसमें से निकल के मैनेज करना ही करना है जी। तो ऐसे करके इन्हीं को, औरतों को जो है, अगर औरत हैं या आदमी है, दोनों ही मैंने देखे, आदमी लोग भी पूरी निष्ठा के साथ ऑफिस से आने के बाद भी वो लोग सत्संग सुनेंगे। अच्छा। यस, टाइमिंग बनाए हैं। और जिनके घर अभी आश्रम तो खोला नहीं था, जिनके घर में सत्संग है, अगर ऑफिस से आ रहे हैं, बाहर चाय का फ्लास्क पड़ा है, बिस्किट पड़े हैं, पहले आप पी लीजिए, फिर आराम से अंदर बैठिए। अच्छा। ये हमारे सत्संग में लोगों ने मेहनत करी है। अच्छा। जिनके भी घर में है। अच्छा। फिर उसके बाद वो आराम से रात तक, देखो कोई कला क्लेश नहीं होगी, ऑफिस से आए हैं, ज्ञान अंदर चला गया, दवाई मिल गई, और शाम तक पूरी रात तक देखो ठीक। वो तो बोलते थे सुबह का सत्संग तुम्हें खून की बोतल चढ़ाता है, शाम का सत्संग ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है। अच्छा, तो यहाँ आराम से नींद आ सके। यस, कोई गुस्सा नहीं, कोई कुछ नहीं, धीरे शुरू में होता है, धीरे धीरे सेटल हो जाता है जी। ये लाइव एग्जांपल्स हैं, लोग करें तो इनको भी रिजल्ट मिले जैसे हम सबको मिला। तो मैम अभी हमने हस्बैंड वाइफ तो कवर कर लिए कि हो सकता है, अब बच्चों को कैसे इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है? क्योंकि आई थिंक हमारे जो आजकल की जो जनरेशन है, जो मैं तो अभी 2 जनरेशन पीछे का हो गया, पर आजकल तो वो लोग फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में हमेशा वो कुछ ना कुछ आउट वर्ल्ड की तरफ रीच करते रहते हैं। वो अंदर की तरफ कैसे रीच करें, अपने अंदर को कैसे पहचाने? अभी पेरेंट्स को आप क्या बोलोगे कि बच्चों को कैसे इसमें इन्वॉल्व किया जाए? अभी पेरेंट्स को ही और उल्टा ज्यादा फायदा है, जो हमारे टाइम पे नहीं था। आजकल कार्टून कैसे बने हुए हैं आध्यात्मिक, उस टाइम पे नहीं थे। सो वो आज की मैंने लेडीज देखी है, बुक्स है सारे जो राम का बना हुआ है, ऐसे कॉमिक्स बने हैं, तो ऐसे ऐसे तरीके से वो उनको इंटरेस्टिंग वे से आजकल करा रही है। अच्छा।
और मैं अपने टाइम पे तो जब होमवर्क करवाना उनको थोड़ा थोड़ा रामायण या कुछ बैठ जाती थी सुनाने के लिए, फिर उनको मैं बच्चों के सत्संग में भी ले जाती थी। अच्छा। तो ऐसे बीज पड़ते गए, वहाँ पेस्ट्री होती थी, केक होते थे, तो बच्चों को उनके लिए रखना पड़ता है। ऐसे ऐसे इंटरेस्ट आया उनमें। तो बीज डालना, एक मदर बीज डाल सकती है अगर वो ये कोशिश करे। जहाँ भी हो, बच्चों को घर में भी अच्छे मंत्रास चल रहे हो, अच्छे कॉमिक्स हैं ऐसे आध्यात्मिक वाले जिसमें उनको इंटरेस्ट आता है। ये हुआ है, लाइव देखा है मैंने। जो उनका इंटरेस्ट है उसी से रिलेटेड कंटेंट आप उनको दो, लेकिन वो रिलीजियस ज्यादा हो रादर देन जो ये उल्टा सीधा चीजें आजकल इंटरनेट पे चलती हैं। तो दूसरा तरीका बच्चों के लिए मैं सबको बोलती हूँ, अगर अच्छी पढ़ाई चाहते हो, दूध और हल्दी डाल के सुबह में उनको पानी में थोड़ा सा, बड़ा ज़्यादा भी नहीं, उससे उनकी जो शुद्धता होगी, एक चंद्र स्ट्रांग बनेगा, जुपिटर स्ट्रांग बनेगा, दोनों चीज़ें जो उनकी पढ़ाई के काम आएंगे। उसके बाद उनको थोड़ा सा, अगर माथे पे माइंड करते हैं हर कोई, नाभि तो कोई नहीं देखता ना, नाभि में हल्दी का तिलक लगा दो तो जुपिटर इज़ वेरी स्ट्रांग। अच्छा। तो ये बच्चों के लिए, और घर में किचन में मंत्रास लगाओ। बच्चों को खाना देते हो तो चाहे आटा गूंद रहे हो, मैं तो सबको स्ट्रिक्टली बोलती हूँ नो फोन इन द किचन। अच्छा। कितनी भी इमरजेंसी कॉल किसी और को करेंगे आप, तो जो कर रहे हो उसमें पूरी वाइब्रेशन जाए। तो उसमें तुम ओम करते करते आटा गूंद रहे हो, ओम करते करते जब रोटी बनाइए उसमें भी, कच्चे चपाती को भी ओम बना के तवे पे रख रहे हो, जब हो गया है तो घी भी लगा रहे हो ओम कर करके। चाहे पति देव हैं, चाहे बच्चे हैं, उनकी बुद्धि शुद्ध कैसे करोगे? सारा टाइम वो लोग बाहर हैं, कई लोग टूर पे जाते हैं, बच्चे जहाँ पति देव भी आते हैं, उनके पानी में गंगा जल डाल दो, खाने में थोड़ा गंगा, ऐसे पवित्रता ये औरत को करना है, लेडी ऑफ द हाउस को सबसे ज्यादा काम मैंने ये तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है मैम कि आप किस इंटेंशन से खाना बना रहे हैं, वो खाना आपको उसी तरीके से लगता भी है। मतलब अगर आपने खुशी से खाना बनाया है तो सामने वाले को उसकी पॉजिटिव एनर्जीज मिलती हैं, तो साइंटिफिकली प्रूवन भी है। ये पोलैंड में कहीं हुआ था, कुछ थोड़े 10 बच्चों को सात्विक खाना, 10 बच्चों को रजोगुनी खाना, इनको सतोगुनी खाना दिया गया। और इन बच्चों में उन्होंने जो अफेक्ट देखे, जो उनकी पढ़ाई हुई, उनके रिजल्ट हुए, वो उन बच्चों से मच बेटर थे। जी, ये रिसर्च की जाती है। एक पौधे को भी आप पानी दे रहे हो, आपकी इंटेंशंस अच्छी है तो वो पौधा अच्छा खिलेगा। जब आप जाओगे ना तो वो खिलेगा, झूलेगा। दूसरा कोई जाएगा तो वो नहीं करेगा। ये मैं तुलसी के साथ करती थी जी, कि मैं बैठी हूँ और झूलना शुरू, जिससे नहीं झूले तो मैं बोलती थी नो यू आर नॉट सेइंग मी हरिओम, मैं नहीं पढ़ूंगी। मैं जो पास में बैठ के पढ़ती, ये छोटी छोटी चीजें हैं और इतनी प्यारी है, जो हमारे इंडिया में ही है। संस्कार बनते हैं, सनातनी होते हैं हम, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हाँ, मैंने भी सुना है कि आप पौधों से बात करते हैं तो वो उस हिसाब से उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। उनके जो फ्रूट्स होते हैं वो ज़्यादा मीठे होते हैं अगर आप उनसे अच्छी बातें करते हैं। तो सोचो अगर पौधे पे अफेक्ट है, इंसानों पे नहीं होगा? पे कितना पड़ेगा? जो घर में बुजुर्ग हैं, आपकी इंटेंशंस कितनी होनी चाहिए? हर कोई सोचता है कब जाए, कमरा खाली हो जाए। मैं तो इस चीज़ पे बहुत रोती और बोलती हूँ कि आप खाली मौका मिला है और दुआएं ले लो। सामने है तो पाँव छू लो सुबह में, हरिओम, गुड मॉर्निंग, जो भी बोलो। नहीं है तो ऊपर है तो भी उनके सुबह उठते साथ आशीर्वाद ले लो जी। फिर देखो अपना जीवन। मैम, अभी आपने बीच में बोला था कि सुबह हमको उठ के जैसे मंत्राज हम लोग सुनने चाहिए ताकि तो कुछ ऐसे मंत्र हैं ऐसे हमारे जो हम लोग खुद कर सकते हैं सो दैट उसका इफेक्ट थोड़ा हमें ज़्यादा जल्दी मिलने लगे? नहीं, सुनने से आजकल जो बता रहे हैं कि बोलने से भी इतना इफेक्ट नहीं हो रहा, जो क्योंकि तुम जल्दी में हो। ओम बुर्वा ऐसे ऐसे करोगे ना कुछ, इससे अच्छा है चलने ही दो। अच्छा। और वो मंत्रास आजकल तो बहुत आराम है लोगों को, वो रेडी सारे मंत्रास, कोई 50-60 मंत्र एक उसमें होते हैं, जो मंत्र वाला बॉक्स मिलता है, आप कहीं से भी 150 में मिल जाएगा, महंगा भी नहीं है। उसको ऑन एंड ऑन रहने दो जी। और अगर खुद बोलना है तो बेस्ट इज, बच्चों के लिए भी अपने लिए भी गायत्री मंत्र तो बेस्ट है। फिर उसमें हमारे कितना कुछ दिया गया है, सप्तशती हमारे पास है, उसमें कितने मंत्र हैं घर के सौभाग्यशाली बनने के लिए भी है। देही सौभाग्यम ऐसे वाले हैं बीच में, रोग के लिए क्या चीज़ नहीं है। अगर एक जना जान जाता है उसी में, तुम्हें पूछने की भी जरूरत नहीं होगी, आप शुरू करो, आगे देखो कैसे बढ़ते जाओगे जी। तो ये मंत्रास का वो उच्चारण हो गया। मैं तो सुबह उठने का भी बोलती हूँ लोगों को, उठते साथ भी तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए, कोई ना कोई बोलते मंत्र चल रहा हो, उसका जो इफेक्ट है वो बाद में नहीं होगा। सुबह उठते ही जो आपके कानों में, साथ
तुम अंदर से ही चैंट कर रहे हो, चाहे 5 बारी 7 बारी, इमीडिएटली आपका जो भी आप सोए नेगेटिविटी हुई कुछ वो सब दूर चली जाए। आप कौन सा मंत्र का जाप करते हैं? मेरे पास तो गुरु का मंत्र है। अच्छा। ओम हरिं परम तत्वाय नारायणे गुरुवे नमः। अच्छा, तो ये तो गुरु का हो गया। अगर सारे नहीं कर सकते हैं, ओम गुरुवे नमः। एक तो पहले गुरु का मंत्र मिला होता है। मोस्ट लगे हमारे जो गुरु ने कोई मंत्र नहीं है, मन वचन कर्म की तपस्या। अच्छा। इधर मैंने हजारों मंत्र कर लिए, लेकिन किसी के साथ कोई आया और मैं किस तरीके से वेलकम कर रही हूँ, फिर भी मैं वैसा ही जी रही हूँ, चाहे मैंने हजारों मंत्र करे। इन्होंने बोला मन वचन कर्म से जो भी आया है परमात्मा स्वरूप है, और वचन से भी नहीं, मन से भी नहीं, और कर्म से भी किसी को भी हर्ट ना हो। अगर मैंने मोक्ष पाने हैं, आवागमन खत्म करना है, अगर दिखा रहे हो ये क्यों आई है अंदर से और बाहर से बड़ी बड़ी मालाएं जप कर रही हूँ मैं, वो अफेक्ट नहीं करेगा जी। ये हमारे जिंदा ठाकुर हैं घर में, जिनको हमने पूजना है। ओके। जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे अगर कोई वुमेन है, वो अपने हस्बैंड को छोड़ के अगर मंदिर में लगी रहेगी और उनकी केयर नहीं करेगी तो कोई फायदा नहीं है। वो करो। गुरु नानक ने भी क्या बोला है? गुरु नानक ने सब औरतों को बोला है 2-2:30 बजे जब पूरा घर का कामकाज हो जाए, अभी तो उससे वर्किंग लेडीज ज्यादा है, उस समय गुरु नानक के टाइम पे नहीं होगी, तो उन्होंने ऐसे बताया जपजी साहब नित्य नेम तुम 2-2:30 बजे के बाद करो। घर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत बड़ी मेहनत है, एंड यू विल बिकम वेरी एक्टिव ऑल्सो। 1-2 घंटा अपने को दे दो, योगा अभ्यास करो, फिर पूरी तुम सेवा कर रहे हो घर वालों की, समाज की। उसके लिए शरीर तो एक्टिव चाहिए ना, और खाना पीना पूरा सात्विक होगा तो ओरा तुम्हारी और स्ट्रांग होगी। जैसे अभी आपने सात्विक खाना मेंशन किया, आजकल लोगों को ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, लोग नॉनवेज खाते हैं, और तो क्या वो छोड़ना ज़रूरी है टू वॉक दिस पाथ? अध्यात्म के रास्ते इंडिया में अगर हो जी, फॉरेन में नहीं बोलोगे वैसा, इंडिया में हो तो क्यों बोलते जैसा अन्न वैसा मन। लेकिन इसमें भी कितने आपके लोग हैं इंडिया में जो खाली गंगा जल पीते थे तो भी गड़बड़ें कर दी। अभी बताओ किसको? मैं जो अनुभव करती हूँ ना वही बताती हूँ कि क्या है। फिर तो सात्विक खाने से क्या होगा? विचार सात्विक बोलते हैं, हमारे में कंदमूल बोलते थे। नवरात्रों में भी हमें कंदमूल खा के रहना है। अभी जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, इतनी एनर्जी नहीं होती है, तो क्या करोगे, कैसे जियोगे? देर ईट फिश एंड ऑल, चिकन एंड ऑल। इधर बताते हैं 16 अंडे एक तरफ, 1 आंवला एक तरफ, में फुल विटामिन सी। अच्छा, इतना फर्क है। तुम बच्चों को वो शुरू करो, 16 अंडे एक तरफ, 1 आंवला एक तरफ। ये रिसर्च करी हुई है, हाईएस्ट विटामिन सी। अभी कोई नहीं माने तो क्या करो? जिन्होंने माना उन्होंने छोड़ दिया धीरे धीरे। या ऐसा भी तो होता होगा ना मैम कि जब आप इस रास्ते पे चलने लगते हैं तो अपने आप ही शुद्धता आती जाती है, तो आप अपने आप खुद उससे अलग होते जाते हैं। अगर किसी को बोला जाए कि नहीं भी आपको पहले दिन पे ही छोड़ना पड़ेगा, तो फिर उनके लिए थोड़ा सा जुड़ना डिफिकल्ट हो जाता है कि नहीं मुझे पहले दिन ही कुछ छोड़ना पड़ रहा है। नहीं, छोड़ना कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे अपने आप होगा। इसलिए तो लोग डर जाते हैं जी। मेडिटेशन करेंगे तो बोलेंगे ओ हो मैं बड़ी आगे चली जाऊंगी। कुछ नहीं होता। अंदर में मुझे पता है अभी मैंने उठना है, अभी किचन में जाना है, वो मेडिटेशन भी नहीं होते हैं। 10 मिनट के लिए तुम खाली आंखें बंद करते हो। इन बहमों में भी लोग बैठे हैं कि हम पता नहीं कितनी आगे चले जाएंगे जी। अभी देखो इंसान में और एक जानवर में, शेर के आगे कितना भी भूखा होगा, आप उसके आगे घास रखोगे वो नहीं खाएगा। गाय के आगे आप चिकन मटन रखो वो नहीं खाएगी। अगर जानवरों में इतना अक्ल है तो हमारे में क्यों नहीं? इसके लिए हमें सात्विक संग चाहिए, जिसको सत्संग बोलते हैं। सत्संग की ऊर्जा इतनी ज्यादा, जहां वशिष्ठ ने भी इस चीज को माना है कि आदि घड़ी का सत्संग भी हमारे करोड़ों कर्म काटता है। अच्छा, करोड़ों कर्म। जो आज हम शांत हैं, हमारे ये दिल्ली बॉम्बे सब जगह लोग हैं, कैसे? इतनी मुश्किलें आएंगी लेकिन स्टेबल रहेंगे, अडोल रहेंगे, क्योंकि सत्संग के वचन गए हैं। और सतपुरुष जो गुरु हमने माना है उसके मुंह से क्या निकला है उन शब्दों को हम चले हैं। और ये आदि घड़ी का सत्संग हमें क्या करवाता है, इसमें एग्जाम्पल दूं आपको? बिल्कुल दीजिए मैम। इसमें एग्जाम्पल है विश्वामित्र की और वशिष्ठ जी की। विश्वामित्र जी 60,000 तपस्या कर चुके थे। अच्छा। तो भी उनको ब्रह्मनिष्ठ नहीं बोला जाता था, उनको बहुत गुस्सा आता था। तो वशिष्ठ जी जो थे वो ब्रह्मनिष्ठ थे। तो दोनों ने बोला कि हम दोनों में से कौन बड़ा महान है। उनको अपनी तपस्या के ऊपर ज्यादा वो था कि मैंने भक्ति तपस्या करी है 60,000 वर्षों की। विश्वामित्र जी को किसको पूछें?
गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने जवाब नहीं दिया, बोलते विष्णु के पास जाइए। विष्णु जी के पास गए, बोले शिव के पास। तीनों के देखो अंडरस्टैंडिंग। तो शिव जी के पास बोला तो बोलते नीचे पताल में वो शेषनाग है ना, आप उसके पास जाइए। वो उधर गए। अब ये शेषनाग की भी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है ब्रह्मा विष्णु महेश से। विश्वामित्र को बोला, प्रैक्टिकली हमें पता चलता है थ्योरी में तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं बड़ी बड़ी फिलॉसफी दे दूं आपको, प्रैक्टिकल मैं फेल हूँ जी। इसमें। उन्होंने बोला विश्वामित्र को, जरा ये धरती, उसने बोला हम दोनों में महान कौन है? तो उसने बोला इधर आओ जरा, तुम धरती का भार संभालो तो मैं तुम्हें जवाब दूं। मैं सोचूं थोड़ा सा। हाँ, एक प्लानिंग थी ना उनके जवाब देने की। जी। तो वो नहीं उठा सके जिसने 60,000 तपस्या करी, 60,000 वर्ष तपस्या करी है, वो नहीं उठा सके। तो वशिष्ठ जी को बोला और वो उसको उठा सके। तो अच्छा। फिर उन्होंने पूछा क्या कारण है? बोलते आधी घड़ी का सत्संग भी हमें इतना स्ट्रांग बनाता है कि हम घर की बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी सह सकते हैं। ऐसे करके एग्जाम्पल दी। फिर विश्वामित्र को लगा उनको अपना ईगो खत्म करना पड़ेगा। यस, कि जो तपस्या तुम कर रहे हो और एक सत्संग से क्या होता है, तुम्हारी ईगो रोज की रोज खत्म होती है। रोज वाणी कौन सी सुन रहे हो? अभी गीता तो मैंने पढ़ ली, लेकिन कोई गुरु नहीं है मेरे पास समझाने के लिए। तो उनकी पहले, अभी तो ज्यादा वो हो गया, आराम हो गया। उस समय मेरे गुरु के मुख से वाणी निकल रही है, उधर लिखी जा रही है। अच्छा। फिर वो सारे शहरों में भेजी जा रही है। क्वेश्चन है प्रेमी के, प्रेमी भगवान मेरा बच्चा ऐसे ऐसे क्या करो? प्रेमी भगवान बच्चे का शरीर शांत हुआ क्या करो? प्रेमी भगवान पति देव ने दूसरी औरतें रखी क्या करो? सोचो, ये सबके क्वेश्चन है। फिर जब हम ये सुन रहे हैं तो उसमें अपने आंसर भी मिल जाते हैं जी। तो फिर हमारे उसके बाद अपना कर्म कैसा हो जाता, सॉल्यूशन मिल गया ना सारी चीजों का। तो तुम अंदर से ही शुद्ध भी हो रहे हो, मुक्ति का रास्ता भी खुला है, मोक्ष का भी खुला है, आवागमन भी खत्म है। मैम अभी आपने एक बात बोली थी कि भ्रम बहुत ज़्यादा पाल लेते हैं लोग कि मैं तो कहीं की कहीं पहुंच जाऊंगी या कहीं का कहीं पहुंच जाऊंगा। तो इसमें क्या क्या और लोगों को गलत फहमियाँ होती हैं? जैसे सबसे पहले तो लेडीज़ का ही मैं एग्जाम्पल लूँगा। उनके घर वाले भी उनको बोलते हैं कि भाई तू सब कुछ छोड़ छाड़ के, क्या कहते हैं, आश्रम में ही रहने लग जाएगी। वो क्या ज़रूरी है वो सब कुछ छोड़ना? क्योंकि हमें तरीका नहीं आता। मेरे साथ भी हुआ है। मेरे मम्मी पापा को बोला गया अपनी बेटी को ले जाइए, हम एक आया रख लेंगे। मैं जल्दी जल्दी खाने दे रही हूँ, ये कर रही हूँ, फिर अपने में बैठ रही। इतना रस परमात्मा खींच लेता है। कोई अच्छा कर्म आता है जब ऐसी घटना घटती है, ये हर बार जन्म में नहीं होती। तो वो बोला गया था, उसमें भी क्या हुआ, कुछ वो कुछ कर सके। गुरु क्या करता है, मैं 7 साल मम्मी के घर नहीं गई थी। अच्छा। तो जब तक तुम मक्खन का पेड़ा नहीं बन जाते हो, मीन्स तुम पक्के नहीं बन जाते हो। उसके बाद अपने आप रास्ता खुला। बुलाया गया झूठ झूठ से कि मम्मी को कोई हार्ट अटैक आया, कोई नहीं आया था। जस्ट कि हमारे जमाई को पता नहीं कितना तंग कर रही है। तो बोलते गए, मेरे अंदर कुछ असर नहीं कर रहा था बाय द वे, बट दे सा कि मैं क्या कर रही हूँ। लेटर आई रियलाइज द मिस्टेक। गुरु ने बोला एक एक्टर हो तो मैं वो नहीं कर रही होंगी, मैं पागल। ये शुरू की बात है। उसके बाद सब स्मूथ। अच्छा। ना मुझे किसने डाइवोर्स दिया, ना छोड़ा, ना कुछ हुआ। देखो कैसे चला सारा। सिर्फ बिगिनिंग में है। अगर हम जो जिस जहां भी सत्संग सुन रहे हो वहां बात करो, शेयर करो, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। एक और गलत फहमी मैम लोगों में बहुत ज्यादा होती है कि आपको अपनी फिजिकल इंटीमेसी, क्योंकि आपको अपने आप को प्योर करना है तो आपको फिजिकल इंटीमेसी भी बंद करनी पड़ेगी, या यू हैव टू एब्सटेन फ्रॉम सेक्स। वो भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मुझे अगर इस रास्ते पे चलना है तो मुझे बाकी अपने पार्टनर से अलग होना पड़ेगा। मेंटली हमने इसको एक, कई लोग गट्टर नाम देते हैं, गंदा नाम देते हैं, जो एक स्पिरिचुअल तरीके से ये निष्काम ही है। किसी दूसरे को तुम, दूसरा कौन, अपना ही पति अपनी पत्नी, उसको सुख दे रहे हो। धीरे धीरे क्या होता है, पहले तो पता नहीं चलता, फिर तुम रोते भी हो, समझते भी हो कि ये क्या है, योग और भोग कैसे चलेंगे। फिर तुम धीरे धीरे गुरु की वाणी से पता चला कि जब तुम सीता बन जाओगी तो वो राम बन जाएगा। अगर वो राम बन गया तो तुम भी सीता हो जाओगी, 2 तुम्हारे बच्चे लव कुश हो जाएंगे। तो ये प्यारा सा परिवार, चाहे शिव पार्वती बनो, गणेश और कार्तिकेय, ऐसे करके जब लोगों के जीवन बने हैं। शुरू में डिफिकल्टी, कोई भी चीज डिफिकल्टी के बिना नहीं है, तुम्हें क्रॉस करनी है जब तुम्हारा गोल पूरा पक्का है। फिर तो तुम सह भी लोगे। मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, मैं पढ़ाई तो करूंगी ना, चाहे ऐसे ही हो जाएगा। अभी कैंसर मुझे हो गया, कीमोथेरेपी के बिना मुश्किल है, पॉसिबल है, करानी पड़ती है ना।
ऐसे ही ये रास्ता जब गोल पक्का है तो मुझे उसमें से सहना भी है, सहनशीलता भी आएगी। जिनमें सहनशीलता नहीं है तो फिर गड़बड़े हो जाती है, रुक जाते हैं। और तो आज के टाइम पे किसी के पास सहनशीलता नहीं है। ये मैं कब की बात कर रही हूँ, 1980s की। आज और आगे हो चुका है। जो मुश्किलें बड़ी हैं लेकिन पॉसिबिलिटी है। नथिंग इज इम्पॉसिबल अंडर द सन। हमारे तो भगवान भी है ना, सारे फैमिली वाले हैं। हाँ। विष्णु की भी वाइफ है, शिव की भी वाइफ है। तो हमारे तो भगवान भी कहते हैं भाई आपको रहना उसके अंदर ही है। स्पिरिचुअलिटी पे भी चलना है तो साथ में ही रहना है। अब एक दूसरे के बिना वो पूरे भी नहीं होते। हाँ, लेकिन वो भगवान है। कृष्ण ने 16,108 रानी रखी, क्या सबके साथ वो साथ में रहते थे? नहीं। वो परमात्मा है, उनकी ऊर्जा है, वो फील करवाते हैं। हम इंसान हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे तो भगवान भी ये एग्जाम्पल देते हैं कि आपको पारिवारिक लाइफ में रहना है। ऋषि मुनि सारे देखो, ऋषि पत्नियां हैं, ऋषि हैं, आगे बच्चे कितने पवित्र होते हैं जी। तो ये चलता जा रहा है। कैसे बोलो कि नहीं उसमें पवित्रता नहीं है? पवित्र आपने बनाना है। एक कॉन्सेप्ट है लेट गो करने का, क्योंकि अगर मुझे इस रास्ते पे जाना है तो मुझे कुछ ना कुछ लेट गो करना पड़ेगा। और लोगों को ना बहुत डर लगने लगता है, यार मैं इतना सब कुछ छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस ना हो जाए मेरी लाइफ। तो वो बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए कि आप उस रास्ते पे भी चल सकें, स्पिरिचुअलिटी के, आध्यात्म को आप पहुंच सकें। लेकिन अकेले मुश्किल होगा जी। अगर तुम किसी से जुड़े हो सतपुरुष से, उधर से तुम्हें उनका उसी समय एक दवाई चाहिए होती है। अगर प्रॉब्लम मुझे आ गई, मेरे पास सारा ज्ञान है, उस मोमेंट पे मैं भूल जाऊंगी। इसीलिए हमारा जो सत्संग था वो रोज का सुबह शाम का था। अभी ऑनलाइन है, लेकिन कोई ना कोई तो किसी से बना के रखते हैं कि कोई तुम्हें इमीडिएट तुम बात करोगे और तुम्हें उसका सल्यूशन मिल जाएगा। तो लेट गो करने के लिए मुझे क्या है, किसने बोला छोड़ो ना, और मैं सबको बड़ा मंत्र बोलती हूँ, ओम इग्नोराय नमः। ये सबसे ज्यादा मंत्र, ओम से भी बड़ा मंत्र आजकल चल रहा है। इतना सेंसिटिव हम बन गए हैं कि वो चीजें रोल होती रहती माइंड में, फिर डिप्रेशन बनता है। तो इससे बचने के लिए लेट गो कर दो। जितनी शुद्ध आत्मा होगी ना, इतनी जल्दी आप उसको लेट गो करोगे। जितना तुम नेगेटिव, जो ब्लैक मैजिक में आजकल सब सुन रही हो, वो किसको होता है? जो खुद नेगेटिव है। पॉजिटिव वालों, मेरे पे बहुत कुछ हुआ। अभी मैं टाइम आपका बहुत लग जाए जो मैं बताऊं कि क्यों असर नहीं हुआ। आप बताइए मैम, कोई ऐसा मेरे को कितने अटैक हुए कि मुझे भी नहीं पता मैं कौन हूँ। लेकिन कोई आगे बढ़ने के लिए रुकावटें बड़ी आती हैं। कोई तो बिल्कुल खत्म करने वाले थे, वो भी हुआ। वही लोग थे जो घर में संतों को मैं बुलाती थी, उन्हीं के थ्रू की पता नहीं कितनी आगे चली जाएगी। क्या असर हुआ? आज मैं बैठी हुई हूँ ना, ये बात है 1997 की, 98 की, और आज 2024 है। तो तुम पॉजिटिव बनते जाओ। आज सब कोई गा रहा है बी पॉजिटिव। पॉजिटिव मानना भलाई है। अगर कोई मुझे डांट रहा है, मैंने अच्छा काम नहीं करा, कोई गुस्सा कर रहा है, इसमें भी भलाई कि मैं सुधर जाऊंगी। अगर तुम्हें एक्सेप्टेंस है, रिसीविंग माइंड है। हम बात भी किससे करेंगे? जो रिसीविंग माइंड वाला होगा। जो नहीं होगा उसको अंदर से ब्लेस करके उसकी तैयारी करो। तो गुरुमा एक बात बताइए आप, कि जैसे आप बोलो लेट गो, जाने दो, इग्नोर करो, कोई आपको कुछ बोल रहा है तो आप लेट इट बी, पर लेकिन ये इतना इजी तो है नहीं, क्योंकि हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक और हमारा अंदर इतना ज़्यादा अपने आप को हम इतना मानते हैं कि लेट गो करना बहुत डिफिकल्ट है। तो क्या उसके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, या उसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं कि आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए टू लेट गो? 2024 जब शुरू हुआ, 31st नाइट को भी हम जब करते हैं ऑनलाइन, सबको बोला था कि 15 मिनट्स एटलीस्ट डेली रखो। अपने कमरे में जगह बना लो, आसन भी रखना चाहिए। वो आसन की वाइब्रेशन रहती है, इसलिए आसन फोल्ड करके इमीडिएट रख देना चाहिए। नहीं तो जो नेगेटिव फोर्सेस होती हैं वो हमारी वाइब्रेशन ले लेती हैं। हमेशा इसके लिए बोलते हैं। तो 15 मिनट्स एटलीस्ट डेली अपने लिए रखो, सो दैट आप शांत हो गए हो, अब शून्यता में चले गए हो। तो उसके लिए मेडिटेशन का होना इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ तो कोई मंत्र चैंट करो, करते करते, हम तो 7 चक्रा मेडिटेशन करवाती हूँ मैं रोज़ सुबह में। अच्छा। उसमें शॉर्ट मंत्र है, वो तो 1-1 सेकंड का है। 7 चक्रों का मंत्र है। मूलाधार चक्र का 20 मंत्र है लाम, स्वादिष्ठान का है उसका आ गया वम, मणिपुर चक्र जो नाभि चक्र है उसका हो गया राम। ऐसे काउंट करते करते हृदय चक्र का आ गया यम, थ्रोट चक्र का आ गया हम, इधर आ गया ओम, और इधर आ गया। तो एक तरीका है लम वम रम यम हम ओम। ये सेकंड्स में तुम नीचे जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो। अनदर इज जो ये बोल है कि उससे माफ़ी मांगो, अंदर कमरे में चले गए आप। अनदर मेडिटेशन इज
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ये आप किससे मांग रहे हैं मैम? उस इंसान से जिससे गड़बड़ है, सामने नहीं, सामने उसको रखा है आपने, फील करा है, उसकी जो प्रेजेंस उसकी फील विजुलाइज कर रहे हो, वो इंसान अभी मेरे से खुश हो गया है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसको एक दो बारी बोलने से नहीं होगा, 101 अगर बड़ा टफ है तो 108 लाइक माला जपते हो वो बना, और रियली लोगों को रिजल्ट मिले हैं। अच्छा, क्योंकि उनकी सोल तक वो आपकी अपॉलजी पहुंचती है। यस, वो उधर पहुंच गए और उधर से कॉल आ जाएगी, या कोई ना कोई रिजल्ट मिल जाएगा। टेलीपैथी टाइप ये बहुत ज्यादा चल रहा है। दूसरे मंत्र काम नहीं कर रहे जो ये कर रहे हैं आप। अच्छा, आप राम राम तो जप रहे हो अगर वो, लेकिन उधर लड़ाई हो रही है, उस समय राम राम नहीं जपोगे। उस समय जहाँ तो सामने बोलो, थोड़ा भी निमाना हो जाए तो इंसान दूसरा नरम हो जाता है जी। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, जहाँ तो सामने बोल सकते हो तो बोलो जी। नहीं तो वो तो फिर बेस्ट ही हो जाएगा ना। हाँ, तो मेडिटेशन में आप इसको भी बोल सकते हो, अंदर से फील कर रहे हो कि तुमने रियली अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और माफी मांग रहे हो। ये माफी प्रार्थना एक्सीलेंट है। तो हम इसका कुछ जैसे आपने बोला शून्य से कनेक्ट होना है, मतलब आपने दिमाग को जीरो करना है। हाँ जी। मैं भी कई बार सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, मैं 5:30-6 बजे उठ जाता हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं मेडिटेशन करूँ, मैं आंखें बंद करके बैठता हूँ, लेकिन ना मेरे दिमाग में जो चीज़ें जो है चलती रहती हैं कि अभी मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज है कि वो चीज़ें धीरे 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 आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 10 दिन 15 दिन के बाद, कि मेरा मेडिटेशन मुझे सोचने पे जो थॉट्स इधर उधर भागती रहती हैं वो ना हो मेरे साथ। थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए खेचरी मुद्रा, इस जीव को टंग को अपने सेंटर में वो तालू बोलते हैं हम, और वो जो थोड़ा लटक रहा होता है उधर से अमृत बरसता है जी। कि हमारे सारे ऋषि मुनि कोई बड़े बड़े पान प्यास व्यास ये नहीं, उसको उनको लगती नहीं थी, वो ये अमृत पीते थे। इसके साथ वो जीते थे। हमें जो है खेचरी मुद्रा का ये है कि आप जो थॉट्स बोल रहे हो ना वो सारे बंद हो जाते हैं। अच्छा, करके देखो, ट्राई करो, अभ्यास है। अभी करोगे 1 सेकंड में फर्क पड़ेगा, लेकिन लंबा अभ्यास से और भी ज्यादा फर्क पड़ेगा। जो आजकल सारा टाइम चल रहे हैं, क्यों जल्दी डेथ भी हो रही है, पीपल आर हलचल थॉट, ये करना है, वो संभला हुआ कोई भी नहीं है। बहुत यंग लोग आजकल हार्ट अटैक और उससे एकदम से ही चले जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर स्ट्रेस लाइफ में इतना स्ट्रेस लाइफ है। इससे बेस्ट है ये, आप लोग सुबह आप उठते हो, जस्ट आपने अगर थॉट सुबह चल रहे हैं, थॉट चलने नहीं चाहिए, इसका मतलब आपकी स्लीप जो है वो शांत नहीं हुई है। वो क्यों नहीं हुई? रात को आपने एफर्मेशन दो, दूर से ही दो, कि जहां भी आपकी गलती हुई है उस इंसान से माफियां ले ली। आप जो सो रहे हो आप बड़े रिलैक्स वे से सो रहे हो। अच्छा, जो नहीं सोए तो सुबह में आप डिस्टर्ब हो। हाँ, जैसे मैं भी सुबह उठता हूँ तो मुझे लगता है हम लोग सोए कम है, लेकिन पता नहीं रात भर एक्सरसाइज करिए तो थके हुए उठते हैं लोग आजकल सारे टिप्स पूरा देखो, आपका यूट्यूब भी भरा हुआ है, हर कोई यही बोल रहा है, बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं। रात को सोते समय जहां भी जाने अनजाने में, प्रभु जहां मेरे से कोई गलती हुई मुझे माफ करना। सुबह भले दोबारा हो जाए, लेकिन 2-3 बारी रिपीट करने के बाद आपकी आत्मा को भी अंदर पता चल गया है ये निमाना इंसान है, दे स्टार्ट गिविंग अस सपोर्ट, और हमारा और अभ्यास अच्छा होता जाता है। फिर सुबह उठे हो, उठते साथ आपने फिर आज का दिन तो मेरा बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि रात को आपने माफी मांगी, सुबह आप खिले खिले उठ रहे हो। ये हम करते हैं। हम तो आप जैसे इतनी दुनिया में लगे हो, हम तो सामने मिलते हैं, करते हैं, कितना दुखी होते हैं, कितने लोगों से डील करते हैं, और सुबह खुशी से जो भी सामने आएगा हम प्यार करेंगे। अच्छा, नहीं होगा, लेकिन आपने सुबह सुबह एफर्मेशन डाली है, पूरा यूनिवर्स हमारी सहायता करता है। अच्छा, कि आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो। ये सब कुछ चीज़ें देखिए हमारे एंशिएंट जो टेक्स्ट हैं, जैसे गीता ही, भगवत गीता हो, उसमें लिखा हुआ है सब कुछ। तो कोई ऐसा, अभी गीता का जो सार है वो सबको पता है कि भाई आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, पर ये इतना इजी है उसको अडॉप्ट करना? इजी नहीं है, क्योंकि हर कोई इंस्टेंट चाहता है, अभी मैंने करा है, अभी रिजल्ट मिल जाए जी। फिर उनको समझाना है मन को कि 9 महीने लगते एक बच्चा पैदा होने में भी, हर चीज के लिए थोड़ा आपको कंट्रोल करना है, थोड़ा सहना, धैर्य रखना है। तो धैर्य रखोगे तो आप जो भी शुरू प्रोसेस कर रहे हो, रिजल्ट तो परमात्मा देता ही देता है। तो उसके ऊपर चलो, धैर्यवान बन जाओ। अच्छा, अगर नहीं हो सकते हो तो उसके लिए पानी खूब सारा पियो। कई बार गुस्सा आता है तो इन 20 नाखूनों को ऐसे पकड़ लो, वेयर यू डोंट हैव कंट्रोल। कई लोग दांत बींच लेते हैं ऐसे करके। ये टेम्पररी है। लेटर यू विल बिकम सच ए सोबर, वो इंसान बन जाते हो कि आपको होगा ही नहीं है।
आप कौन सी बुक से वो लेती हैं इंस्पिरेशन? बेस्ट तो गीता ही है। अच्छा। गीता के बाद मेरे गुरु ने मुझे योग वशिष्ठ और अष्टावक्र भी दी। जी। हमें जो पढ़ाई करनी होती है अपनी, ज्ञान प्रकाश है जिसमें रियल बता ही नहीं सकती हूँ, मैं चाहती हूँ हर कोई पढ़े इन चीजों को। अच्छा, ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश है, गीता है, भागवत गीता है, फिर उसमें एक ट्रू कंपेनियन, सच्चा साथी, ओके। जो हमारा बिगनर्स के लिए होता है, जिसमें तुम किसी की पर्दापोशी नहीं, एक एक टॉपिक बना है उसमें। हो सके तो आप लोग गूगल पे देखो, शायद हो जाए। हमारी वेबसाइट में है ना, इसमें शायद वेबसाइट में दिया वेबसाइट हुआ पे है। अवेलेबल है। आप तो इतने लोगों से मिलते हो डेली बेसिस पे, लोग आपको अपनी प्रॉब्लम्स भी सुनाते हैं, तो आपको अफेक्ट करती हैं? जैसे वो तो अपनी नेगेटिविटी दे रहे हैं आपको एक तरीके से, अगर आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहे तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो, या अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखते हो हम दिन भर? ब्लेस कर देते हैं उनको। अभी तो वो स्टेज आ गई बाय नाउ, शुरू में फिर भी इतना नहीं होता होगा, समझ आती होगी कि ऐसे भी दुख है दुनिया में, समझ आती है, फिर तुम ब्लेस करते हो। हम भी ब्लेस नहीं करे तो कौन करे जी। हमारी कम लोग बातें करते हैं, कम ये होता है, हम फिर भी ब्लेस करते हैं, जिससे इधर जो सुकून मिलता है ना। आप देखना कभी भी करके, कितना भी कोई बुरा कर रहा है, आप इधर से उसको ब्लेस कर रहे हो, जैसे अपना बच्चा है जी, उसको थोड़ी कर्ज करोगे। अभी ये एस प्रेम में गुरु माँ बनने से पहले ही मेरे अंदर ये प्रोसेस हो गया था, फिर उन्होंने ये नाम दिया है कि उस प्यार के और ब्लेस के बिना रह नहीं सकते हम। किससे दुश्मनी लें, किस नाल राग करें, किस नाल द्वेष करें? जाना है ना इस प्लेनेट को छोड़ के, आपने भी जाना, हमने भी जाना। तो जब तक है, कोई बोले वो इंसान कितना अच्छा था, कोई बोलेगा अच्छा हुआ ये गया, ये नहीं सुनने को मिले। हम लोग जब बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि आप लोग एक एनजीओ रन करते हैं। हाँ जी। तो उसका मुझे कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो एनजीओ आपका क्या करता है? हमारा एनजीओ डिवाइन केयर फाउंडेशन है। अच्छा। और मैंने इसको डिवाइन से ही रखा है, डिवाइन वाले लोग ही साथ में रखे हैं जो हमारे सत्संग भी सुनते हैं। अच्छा। नहीं तो फिर ये गड़बड़े हो जाती हैं जी। उसमें एनजीओ तो आजकल लोग खोलते भी इसलिए हैं कि पैसा इधर उधर कर सके। हाँ जी, हमने कभी कोई मीटिंग नहीं करी कि लोगों का पैसा होगा और हम उनके मीटिंग के बहाने हम दूसरी कंट्री में जाके मजा करें कि मीटिंग है। हमने ये सब प्रोसेस नहीं रखे। जितना हो सका अपने से, डॉक्टर बिठाए थे, 2-2 गाउन ले लिए हमने। अच्छा। डॉक्टर को बिठाया, फ्री मेडिसिन उनको दी, उसका असर है कि आज तक हमें कितनी बीमारियों से बचे हुए हैं। जब तुम दूसरों का भला कर रहे हो, अपना अपने आप हो जाता है। तो हमारा एनजीओ ये भी करता है। फिर जो एजुकेशन का है, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते फी वगैरह, वो कर देते हैं एजुकेशन में। दोज रियली कांट अफोर्ड, लड़की की शादी वादी करनी है, कहीं भी ऐसा कुछ है, तो हम जितना हमारे से हो सकता है, चाहे पैसों से चाहे कपड़ों से, ये सब करके इकट्ठा दे सकते हैं। सोने का नहीं तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अच्छे अच्छे सेट हैं, हम वो भी दे देते हैं। लड़की बेचारी जा रही है, ये भी हो गया। फिर लंगर लगे हैं खाने के। अच्छा। अभी 3 तो चलते हैं हफ्ते में। हम तो चाहते हैं कि रोज ही चले, लेकिन जितना हमारे से हो सकता है वो हम कर देते हैं। और भूख इस समय सबसे ज्यादा है जी। तो जिसके भी है, दुआएं इकट्ठी होती हैं। मैं तो बोलती हूँ रोज का हमारे संस्कार कितने अच्छे हैं। गाय को रोटी दो, कुत्ते को दो, कौवे को दो, बनाए हैं ना, जो आजकल कम हो गए। तो अभी मॉडर्न भी बनना है। मैं तो मॉडर्न वैसे बताती हूँ कि लड़कियां जो बड़ी मॉडर्न है, 1 रुपया रोज का रख लो, नई रोटी बनाओ पहली, तो 1 रुपया रख के महीने में 30 रुपए हो गए, जाके गौशाला में कहीं चारा दे दो। वी हैव टू बिकम मॉडर्न एंड ऑल। वो बोलेंगे क्या मुसीबत है, तो पिछली तरह के लोग बातें कर रहे हैं, उससे तुम्हारा जनरेशन गैप आएगा। अपनी बहू से भी, सास बोलेगी ऐसे करो, वो नहीं करना चाहती है, तो कैसे करोगे? तो भलाई तो करनी ही करनी है हमने, तो दोनों काम खत्म हो जाते हैं। तो मैम एक बात बताइए, जैसे अभी हम लोग ने गीता की बात करी थी, तो गीता का जो ज्ञान है, क्या वो आज के टाइम में फिट बैठता है? क्या वो लोगों के लिए पॉसिबल भी है उसको, उसके ऊपर चलना जो बोल रहे हैं? नहीं होगा तो और कौन सा ग्रंथ है हमारा? बाकी कथाएं चल रही हैं जी। ये जो रामायण भी है, भागवत भी है, कथा कर रहे हैं लोग, लेकिन गीता को जो बड़ा ज़्यादा श्लोका भी नहीं है, बड़ी वो भी नहीं कि लोग इजीली पढ़ सकते हैं इसको। सत्य हमेशा एक रहता है। आपने अगर जानना है कि सत्य हमेशा नहीं है, कल का पेपर आएगा आप नहीं पढ़ोगे, कल का खाना आप नहीं खाओगे। आज भी अगर द्रौपदी चीरहरण हो रहा है, आप कितने ऐसे करके देखोगे जैसे पहली बारी देख रहे हो। रामायण ऐसे पढ़ोगे जैसे पहली बारी पढ़ रहे हो। ये क्या है? इसका मतलब सत्य कभी भी खत्म नहीं होता, टाइम बदल जाते हैं।
अभी आजकल शॉर्ट मंत्रास बने हैं, शॉर्ट गीता बनी है, जिसमें आप जल्दी जल्दी रामायण 108 मन का रामायण का मैं नवरात्रों में करती हूँ। बड़ी रामायण कब पढ़ोगे, खत्म भी नहीं होगी, फिर पाप लगेगा जी 8-9 दिन में खत्म नहीं करी। तो 108 मन का जल्दी जल्दी आपने कर लिया। तो इसके भी वे आउट्स निकल गए हैं? निकल गए सारे। अच्छा। महामृत्युंजय मंत्र इतना बड़ा है, ओम ह्रों जुसा, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम, ओम स्वाभुवम साजुहुरु ओम। बताओ ये हर कोई बोल सकता है? नहीं। हम तो रोज कर करके कर लिया। दूसरे के लिए ओम जूसा, मैं बोलती हूँ बीमार पड़े हो बेड के ऊपर हो, ओम जूसा ओम जूसा तुम बोलते ही रहो। ओम महामृत्युंजय शॉट आ गया। अच्छा। दुर्गा का मंत्र ओम दुम दुर्गा, नहीं करो ऐं क्रीं चामुंडाई बिचे, लंबा भी नहीं करो। सबके लिए सब बना है, परमात्मा की इतनी कृपा है हमारे पे। अगर आप चाहो तो कर सकते हो। यस। तो आपसे कनेक्ट कैसे हुआ जाए? ये जो रास्ते हैं या जो छोटे छोटे वेज हैं जो आप बता रहे हो, हाँ जी, तो जो जनरल पब्लिक है वो आप तक कैसे पहुंचे? वो लिंक ले ले। हम सुबह 5 से 6 मेडिटेशन करते हैं, 1 घंटा रोज, मंडे टू फ्राइडे रखा हुआ है। और शाम को 8 से 9 सत्संग हो जाता है, सोने से पहले लोग थोड़ा आराम से सो जाए। तो इसमें लिंक है, दे देंगे इनको। कोई वेबसाइट वगैरह या हमारी कहीं से? वेबसाइट है, एनजीओ है, सब है। अच्छा, आपकी वेबसाइट पे जाके वहां से वो लिंक मिल जाएगा लोगों को इजीली। तो आप प्लीज वो मुझे प्रोवाइड कर देना ताकि मैं डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूं आपका, सो दैट देखिए अभी जैसे जो आपने बताया वो तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना? क्योंकि अगर मुझे कोई बोलेगा कि दिन में 3 घंटे 4 घंटे आपको सत्संग करना है या आपको मंत्र जाप करना है, तो आई डोंट थिंक कि मैं उसको करने वाला हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे बोलेगा कि 5-10 बार कोई एक वर्ड बोलना है तो शायद मैं बोल भी दूँ। तो मैं बिल्कुल वो डिस्क्रिप्शन लोगों को डाल दूंगा। आपके लिए मैं बेस्ट बोलती हूँ। आप सुबह उठते हो 5-6 बजे, अगर आपने बोला, हमारा टाइम है 3:20। अच्छा। 3:10 से 3:15 तक सरस्वती का टाइम है। नेचर हमारे को जिनको पता चल जाता है वो लोग ऐसे फायदा उठाते हैं। मैं तो 2:30 बजे उठती थी। अच्छा। 2:30 बजे उठ के मैं सिर्फ मेडिटेशन कर रही हूँ, ये पता नहीं कैसे हुआ अपने आप। अच्छा। फिर 3:15 से 3:20 से 3:40 तक है अगेन सरस्वती, 5 मिनट पहले है और 20 मिनट मेरे पास और है। उसके बीच में जो लोग कर सकते हैं, अगर मुझे शौक है मैं चाहे बाद में सो जाऊं, लेकिन वो करूंगी। आपके लिए मैं बोलती हूँ जब कुछ भी नहीं है, एक अच्छा इंसान क्या है। कंपटीशन कितने ज़्यादा है अभी आप लोगों के फील्ड में भी, हमारे में भी। हम तो दुखी रहेंगे सारा टाइम। बिल्कुल। उससे बचने के लिए परमात्मा को नहा धो के, जब आपने, एक तो नहाने के पानी में अगर आप नहीं जानते होंगे तो बढ़िया है, नहीं है तो नमक हल्दी ये सब चीज़ें डाल के नहाओगे तो नेगेटिविटी काफ़ी निकलती है। आप देखना खुद ही कैसा फील होगा आपको। मैं तो बोलती हूँ दूध भी डालो, दूध से आयुष्मान बढ़ता है हमारा। हाँ, तो ये सारे तरीके हैं, मंत्र है, सब कुछ है नहाते समय जो हमें फ़ायदा हुआ है। इसलिए तो मैं चाहती हूँ जो हमें हुआ दूसरों को भी हो, उनको भी फ़ायदा हो। कि कितना, जब भी ऑफिस से आते हो पाँव नमक वाले पानी से धो लो, इसके पहले तुम रिएक्ट करो वाइफ के ऊपर, बच्चों के ऊपर। जहाँ शावर ले लो, गर्मी है तो आप थोड़ा शांत हो जाते हो। तो आप, वर्क इज वर्शिप इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप जो काम कर रहे हो वो आपका पूजा बन जाती है। फॉर मेन आई एम सेइंग, फॉर विमेन आल्सो सेम गोज। अभी बैठ के तुम क्या, उधर कितने घंटे आपके पास टाइम नहीं है। लोग तो कॉफी भी चलते चलते पी रहे हैं आजकल, उठे जल्दी से उठे और भागे। बताओ क्या लाइफस्टाइल है। बीमारियां तभी ज्यादा है। बिल्कुल, तभी वो 25-26 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। फिर हमें बताया गया केतु खराब है तो घास पे चलो, ये खराब क्यों बताया गया है? हमारे देवता है सारे, 33 करोड़ जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे क्यों बोलते, सब कुछ इसके अंदर है। इसी को तो पवित्र रखना है। अभी विचार गंदे, आंखें भी पवित्र नहीं तो क्या करोगे, जीवन कैसे बदलेगा? आंखें सबसे ज्यादा अपवित्र है इस समय। बिल्कुल, मैं भी देखती हूँ, आप लोग देखते होंगे, मैं रोती हूँ, परमात्मा मुझे बता मैं कैसे इन औरतों को कैसे ठीक करूँ। तभी औरत को उसमें रखा जाता था बुर्के में। आजकल पैसा इजली कमाने का काम कर रहे हैं सारे जी, तो वो कितना मुश्किल है उसमें। बिल्कुल, कितना गलत है ये। तो मैं ब्लेस करूंगी, दूसरा उसका मजा लेगा, ये फर्क है दूसरे में और मेरे में। तो बिफोर वी एंड, कोई ऐसा मैसेज आप लोगों को देना चाहो, स्पेशली वुमेन और किड्स, कि अपना लाइफस्टाइल कैसे ठीक करें और अपना जो जीवन है वो कैसे जिएं? तो ये मैंने इसलिए डेली रूटीन के ऊपर ज़्यादा जोर देती हूँ, क्योंकि शुरू में ही जब मेरी गाड़ी फिट है तो तभी मेरा स्वभाव क्रोध भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। ऑफिस जा रहे हो तो भी आप काम तरीके से जा रहे हो कि आपने सुबह से लेके ऑफिस जाने से पहले तक क्या क्या कर लिया जी। तो अगर आप नहीं 3-4 बजे उठते हो, आप 5 बजे उठते, मैक्सिमम हमारे उसमें लिखा जाता है सनातन धर्म में सूर्य से पहले उठो।
तब तक आपने थोड़ा अपने को शंट आउट कर लिया, डिटॉक्स ड्रिंक्स ले ली कोई भी, जिससे हमारी बॉडी के ऊपर अफेक्ट नहीं हो। आजकल तो अवेयरनेस है, बताने की ज़रूरत नहीं है, नींबू पानी है, नारियल पानी, जिसको जो सूट करता है कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद में तुम सैर शैर कर रहे हो अपनी, जो हर मस्ट है और कर भी रहे होंगे। जो नहीं करते हैं तो आज सुन लें कि जिससे फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद आपने अपने विचारों के लिए कुछ ना कुछ एफर्मेशन दी होगी कि आज ऑफिस में अगर गड़बड़ है तो आप क्या करोगे। मैंने आपको बताया, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। ये आप बॉस के कमरे जाने से पहले भी रिपीट करोगे तो उसका मूड जो है चेंज हो जाएगा। ये जेंट्स के लिए जो ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, इस तरह से ईगो ज़्यादा होता है, औरतों में ज़्यादा होता है, लेकिन उनमें सहनशीलता, सिक्स सेंस होती है ना औरत में, तो इसलिए आदमी बेचारों को ज़्यादा ये किया जाता है कि इमीडिएटली दे रिएक्ट। उसको रोकने के लिए क्यों अपने को जो रिएक्ट कर रहे हो अफेक्ट अपने पे हो रहा है, अगर ये ज्ञान मुझे लग जाए तो मैं धीरे धीरे अपना लाइफस्टाइल बदलूंगी जी। तो लाइफस्टाइल बदला तो पूरा सब ही बदल गया। तो जेंट्स के लिए भी यही है, लेडीज के लिए भी यही है कि अपने के घर जो है वो मंदिर बनाओ। मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं होगी, जो जिंदा ठाकुर है उधर तो कोने में मंदिर है ही है हमारा, लेकिन जो घर के मेंबर हैं उनकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए जी। और आदमियों को है कि औरत के आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अगर वो अपनी प्रमोशन चाहते हैं तो हर्ट नहीं हो कोई भी जी। आप उधर परवाह नहीं करते और बाहर जाके बड़े अच्छे तरीके से जीते हो, वो नहीं हो। अभी से करना चाहिए, ना कि वेट करना चाहिए लोगों को कि अभी तो मेरे पास टाइम है, मैं हम लोग 10 साल बाद में शुरू करूंगा। इसमें एक एग्जांपल देती हूँ। बुद्ध भगवान आते थे किसी गांव में जी। वो आदमी हर वेले बहाने करता था। आज मेरा बहाने में बेचारे को पता नहीं था, आज मेरे बेटा पैदा हो रहा है, या कल कोई कॉलेज जा रहा है, बेटा स्कूल जा, ऐसे करते करते उसके नहीं जा सकता था। 30 साल हो गए। अच्छा। एक दिन पता चला बुद्ध भगवान शरीर से जा रहे हैं, तब वो भागा। तो अगर हम डिले करते जाते हैं चीज़ों को तो उसमें वो फिर हाथ से टाइम निकल गया। तो टाइम ही मेन है। जितने यंग एज में आप आ जाओ, बोलते मुरझाए फूल परमात्मा को नहीं लगाए जाते, फ्रेश फ्लावर लगाए जाते हैं, ये विवेकानंद ने बोला था। तो फ्रेश फ्लावर हो गए। जितने यंग एज में आपको मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाइए, और अभी से ही आप कितने सदा हुआ आपका शरीर बन जाएगा और एक्सीलेंट साधक बनोगे आप। गुरुमा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। और आपने इतनी अच्छी और इतनी इजी आपने बताया कि आपको मतलब बहुत इजीली लोग कर सकते हैं अगर उनको वो करना चाहें तो। और कोई बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको छोड़ के जंगल में नहीं जाना, आपको जाके आश्रम में नहीं रहना, घर में बैठ कुछ के। भी नहीं, आपके सामने हूँ, मैं कहीं नहीं गई, घरों में ही रही हूँ। यही हम सिखा रहे हैं सबको। हर एक के लिए आपके जितना लेवल पे पहुँच पाना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर जो आपने बताया वो तो मैं भी कर सकता हूँ, या जितने भी लोग हमारे स्टूडियो में बैठे हैं वो लोग भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ईजी है स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलना, वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना लगता है लोगों को। हाँ। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो और इतनी अच्छी प्यारी खूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए। और फॉर माय ऑडियंस मैं बोलना चाहूँगा कि मैं मैम का जो भी लिंक्स हैं, वेबसाइट लिंक है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपने सुना कि मैम NGO में बहुत अच्छा ये लोग काम करते हैं गरीबों के लिए, तो अगर आप डोनेशन देना चाहें तो वो भी आई थिंक उस लिंक के अंदर होगा, तो आप जाके डोनेशन भी दे सकते हैं, सो दैट आपके भी थोड़े से कर्म ठीक हो जाए। और अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर करने से ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच पाता है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। टिल देन कीप वॉचिंग तरुण शर्मा शो, कीप हेल्दी, स्टे सेफ।